हेलो फ्रेंड्स, फ्रीडम इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कला एवं संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम मंदिर निर्माण शैली एवं चित्रकला की जो शैलियाँ हैं उन पर, चित्रकला एवं मूर्तिकला की जो शैलियाँ हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम भारत में कला एवं संस्कृति के अंतर्गत गुफा चित्रकला का, गुफा स्थापत्य कला का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। आइए फ्रेंड्स, अब हम भारत में गुफा चित्रकला का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो गुफा स्थापत्य कला है वह अत्यंत प्राचीन कला है। वह बौद्ध जैन धर्म से ही, प्रारंभ से ही चली आ रही है और इसके प्रमुख जो गुफाएं हैं हम आज उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम क्रमवार इनका अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इनके अंतर्गत गुफा स्थापत्य के अंतर्गत हम अजंता की गुफाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम अजंता की गुफाओं का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अजंता की गुफाओं पर चर्चा करेंगे। तो जो अजंता की गुफाएं हैं, तो हम यदि इनकी स्थिति पर बात करें, इनकी स्थिति कि यह कहाँ स्थित हैं, तो जो अजंता की गुफाएं हैं वह कहाँ स्थित हैं, तो वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। महाराष्ट्र के स्थित हैं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित एक तटीय राज्य है जो कि पश्चिमी घाट पर है। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ही इनका विकास हुआ है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ही ये बनाई गई। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ही इन्हें बनाया गया था। और एक और इनके बारे में प्रमुख फैक्ट है कि यह जो अजंता की गुफा हैं वह बाघूर नदी के निकट हैं। ये गुफाएं कहाँ हैं? बाघूर नदी के निकट है। जो बाघूर नदी है वह इन्हीं गुफाओं के आसपास प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? बाघूर नदी। अब यदि हम इनकी खोज पर बात करें, इनके खोजकर्ता, हमारा दूसरा पॉइंट है खोजकर्ता। तो जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी जो खोज है वो जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई है? जॉन स्मिथ के द्वारा 1819 में। तो अजंता की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई है? जॉन स्मिथ के द्वारा 1829 में। अब यदि हम यहाँ की गुफाओं की बात करें, गुफाएं, तो अजंता की गुफाओं में कुल 29 गुफाएं हैं। कुल 29 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं। 29 गुफाएं। वैसे तो बात करें यहाँ पर 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 30। लेकिन जो 24वीं गुफा है, गुफा अधूरी है। लेकिन जो 24वीं गुफा है वो कैसी है? अधूरी है। 24वीं गुफा अधूरी है। तो इसीलिए
तो हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। यदि 29 गुफा ऑप्शन में आता है तो हम 29 गुफाएँ ही टिक करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितनी गुफा हैं? 29 गुफाएँ हैं। तो 29 गुफाओं का जो वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। जो 29 गुफाओं का जो वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार है कि जो 5 गुफाएं हैं वो चैत्य हैं। 5 गुफाएं हैं वो क्या हैं? चैत्य। 5 गुफाएं चैत्य हैं और शेष हैं वो विहार हैं। शेष गुफाएं क्या हैं? बिहार। यह बिहार कोई राज्य नहीं बल्कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है, ये 2 चैत्य और बिहार। तो बिहार जो होता है वह क्या है? रहने का स्थान। बिहार क्या है? रहने का स्थान। तो यहाँ पर हम चैत्य की बात करते हैं पहले। चैत्य, चैत्य क्या है? ये पूजा स्थान है। चैत्य क्या है? पूजा स्थान। और बिहार क्या है? रहने का स्थान। तो यदि हम इन 5 गुफाओं पर बात करें कि ये जो 5 गुफाएं हैं वो चैत्य कौन कौन सी हैं, तो गुफा नंबर इसके अंतर्गत जो गुफाएं आती हैं वह 9, 10, 19, 26 और 29। 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की जो गुफाएं हैं वह चैत्य हैं। वह क्या है? पूजा स्थान है। और शेष जो हैं वो क्या है? बिहार हैं। बिहार मतलब वहाँ पर रहने का निवास, कि वहाँ पर निवास स्थान है, वहाँ पर निवास स्थान किया गया था। तो अब यदि हम जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें यदि चित्रों की बात करें कि किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पर प्रमुख 2 प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। एक फ्रेस्को शैली और टेम्परा चित्रकला। अब यदि हम वहाँ की जो चित्रकला है उस पर बात करें तो वह कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। फ्रेस्को एक क्या है? फ्रेस्को। तो जो फ्रेस्को हैं उसमें गीले प्लास्टर के चित्र हैं। गीले प्लास्टर के चित्र, इसमें क्या है? गीले प्लास्टर के चित्र हैं। और जो टेम्परा है और दूसरी क्या है? टेम्परा चित्रकला। टेम्परा चित्रकला। तो यहाँ पर प्रमुख 2 चित्रकला के रूप देखने के लिए मिलते हैं, एक फ्रेस्को और दूसरा है टेम्परो। तो इस प्रकार से हमने अजंता की गुफाओं के बारे में जाना। आइए अब हम अन्य फैक्ट्स पर भी चर्चा करते हैं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वह विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंध है। तो इनका धार्मिक संबंध क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं, क्या इनका संबंध बौद्ध धर्म से है? जातक कथाएं। जातक कथाएं। और इनके जो गुफा वर्गीकरण है वह एक प्रकार से हमने इसके पूर्व देखा था। एक प्रकार से और यहाँ पर गुफा वर्गीकरण देखने के लिए मिलता है, वह हीनयान और महायान शाखा के अंतर्गत मिलता है। हीनयान
देखिए, इससे हम स्पष्ट करते हैं कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं हैं वह विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर ही आधारित हैं। हीनयान और महायान। तो जो हीनयान है वो क्या है? प्रतीक पूजक हैं। पहले हम गुफा जान लेते हैं। तो हीनयान से 8 से 13 नंबर की जो गुफाएं हैं, 8 से 13 नंबर की जो गुफाएं हैं वह हीनयान शाखा से संबंधित है। और शेष किससे हैं? महायान शाखा से संबंधित हैं। शेष गुफाएं किससे संबंधित हैं? महायान शाखा से संबंधित हैं। जो हीनयान होते हैं वो क्या होते हैं? प्रतीक पूजक। जो हीनयान होते हैं वो क्या होते हैं? प्रतीक पूजक होते हैं। प्रतीकों की पूजा करते हैं। प्रतीक पूजक। प्रतीक पूजक। और जो महायान शाखा के जो अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं? वो मूर्ति की पूजा करते हैं। वो मूर्ति पूजक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक गुफा वर्गीकरण जाना। हीनयान और महायान से संबंध है। 8 से 13 नंबर की जो गुफाएं हैं वो हीनयान से संबंधित हैं और है प्रतीक पूजक हैं। ये प्रकृति है बौद्ध धर्म के प्रतीकों की पूजा करते हैं। और जो महायान शाखा के जो अनुयायी होते हैं वह मूर्ति पूजा करते हैं। और जितनी भी जो अन्य गुफाएं हैं वह महायान शाखा से ही संबंधित हैं। इसके बारे में एक और फैक्ट है, उसे और नोट कर लीजिए। यह है विश्व धरोहर स्थल। तो जो यूनेस्को है वह एक ऐसी संस्था है जो कि यूनेस्को। तो जो यूनेस्को है वह एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व के जितने भी जो प्रमुख विरासत स्थल हैं इनकी एक सूची तैयार करती है और उनको उस सूची में स्थान देती है। तो इसी के अंतर्गत 1983 में इन्हें अजंता की गुफाओं को 1983 में इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये भी एक फैक्ट है, इसे भी नोट कर लीजिए। इसके अलावा हम यहाँ की जो प्रमुख जो गुफाएं हैं उन पर और चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रमुख 3-4 गुफाएं हैं उनको और देख लेते हैं। प्रमुख गुफाएं। तो प्रमुख गुफाओं के अंतर्गत जो पहली गुफा आती है वो है गुफा 1। तो इसका जो संबंध है वो है बोधिवत्स एवं पद्मपाणि से है। बोधिसत्व एवं पद्मपाणि। बोधिसत्व एवं पद्मपाणि। जो गुफा नंबर 9 है वह 3 छत्री वाला स्तूप से संबंधित है। 3 छत्री वाला स्तूप। इसके बाद जो गुफा नंबर 10 है वो जातक कथाओं से संबंधित है। जातक कथाओं का चित्रण। से क्या किया गया है? जातक कथाओं का चित्रण। गुफा नंबर 10। और गुफा नंबर जो 16 है वह बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख गुफाओं के बारे में जाना। जो पहली गुफा है वह बोधिसत्व एवं पद्मपाणि से संबंधित है। और जो गुफा नंबर 9 है वह 3 छतरी वाला स्तूप से संबंधित है। गुफा नंबर 10 जातक कथाओं का चित्रण किया गया है इनमें। और गुफा नंबर जो 16 है वह बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। तो यह हमें मैचिंग में दिया जा सकता है, इसीलिए इसे नोट कर लीजिए। और यह 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने अजंता की गुफाओं के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम एलोरा की गुफाओं पर चर्चा करते हैं। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वह किस ज़िले में स्थित हैं? वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। तो हम जो एलोरा की जो गुफाएं हैं उनकी जो स्थिति कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता की जो एलोरा की गुफाएं हैं वह कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले। यहीं पर कौन सी गुफाएं हैं? अजंता की गुफाएं हैं, जिनको अभी हमने पढ़ा था। और जो अजंता की गुफाएं थी वो कहाँ स्थित थीं? वह पश्चिमी घाट सह्याद्री में स्थित थीं। और यह बेरुल की पहाड़ियों में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? बेरुल पहाड़ियों में। बेरुल ये कहाँ है? बेरुल पहाड़ियों में। अब इसकी हम यदि गुफाओं की बात करें तो कुल 34 गुफाएं हैं। कुल गुफाएं कितनी हैं? 34। 34 गुफाएं हैं। उनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। ये जो 34 गुफाएं हैं वह 3 धर्मों से संबंधित हैं। पहला है बौद्ध धर्म, हिंदू, जैन। तो वह कुल 3 धर्मों से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं। तो एक गुफा नंबर 1 से 12 ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से 34 यह जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं। और इन गुफाओं का संबंध बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से है। जो गुफा 1 से 12 है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा 13 से 29 यह जैन धर्म से 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से 34 जो गुफाएं हैं वह किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ की गुफाओं के बारे में जाना। इसके अलावा यहाँ की जो गुफाएं हैं वह कैसी गुफाएं हैं? नवीन गुफाएं। जो यहाँ की जो गुफाएं हैं वो कैसी हैं? नवीन गुफाएं। ये गुफाएं नवीन गुफाएं हैं। ये कैसी गुफाएं हैं? नवीन गुफाएं हैं। जो गुफा नंबर 6 है उसके बारे में कुछ विशेष है, उसे जानते हैं। गुफा नंबर 6 तो जो गुफा 6 है वो कैलाश मंदिर से संबंधित है। इससे संबंधित है कैलाश मंदिर से संबंधित है। और यह एक ही चट्टान से निर्मित है। इस गुफा की एक और विशेषता है, यह गुफा एक ही चट्टान से
निर्मित है। यह गुफा एक ही चट्टान से निर्मित है और इसे 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। इसे 1983 में, सॉरी, ये जो एलोरा की गुफाएं हैं उन्हें, गुफा नंबर 6 को ही नहीं, संपूर्ण एलोरा की गुफाओं को 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से हमने आज एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाओं पर चर्चा की। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।